नमस्ते, वेलकम टू जूडेला। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे हीरोज को एडमायर किया है। तो आज अपने इस वीडियो में हम ऐसे 5 लाइफ लेसन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमें वॉरेन बफेट की लाइफ से मिलते हैं। फर्स्ट है, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। इससे ये मतलब है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पर्सनैलिटी इस दुनिया को बदलने चले जैसे इलॉन मस्क, तो वो अपनी लाइफ में अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट को ऑन रेगुलर बेसिस थोड़ा टाइम इनिशियली भी देते थे अर्ली स्टेज पे। अगर आप ऑब्जर्व करें, वॉरेन बफेट आज इतने अच्छे इन्वेस्टर इसलिए हैं क्योंकि वो पिछले करीबन 60 साल से ज़्यादा से 500 से ज़्यादा पेज रोज पढ़ते हैं। उसमें कई न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, बट हमें यूजुअली ये सुनने को मिलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप एक 30-30 का प्रिंसिपल अपनाएं और यूजुअली अपने जो भी इंटरेस्ट या पैशन है उसको 30 मिनट्स उठने के बाद और 30 मिनट्स सोने से पहले टाइम दें। और यूजुअली आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी हैबिट डेवलप हो सकती है। और मैं आपको ये बताने में बहुत खुश होता हूँ कि नॉलेज गेन करना सबसे बड़ा एडिक्शन है। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो वो धीरे धीरे एक लत जैसा हो जाता है। नॉलेज इज लाइक कि शेर के मुंह में खून लगा। अगर थोड़ा सा लग गया उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है नॉलेज पाने में और आप उसके पीछे इस तरह पड़ जाते हो कि यू विल इवेंचुअली हैव टाइम फॉर इट। सेकेंड वन है कि बिल्ड कैरेक्टर एंड रेपुटेशन विल फॉलो। एक आदमी को अपना कैरेक्टर बनाने में और रेपुटेशन बनाने में 20 साल लग जाते हैं, पर 5 में काफ़ी है उसे उसको डिस्ट्रॉय करने में। ये कहते हैं वॉरेन बफेट। अगर आप जब भी स्टॉक्स, बिजनेस और आजकल बैंक्स के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में यूजुअली आता है कि फ्रॉड्स एंड स्कैम। और ये बात सच भी है कि इंडियन हिस्ट्री फ्रॉड्स और स्कैम से भरी हुई है। जैसे कि अगर आप 90s की बात करेंगे तो जिन्हें बिग बुल कहा जाता था, हर्षद मेहता, उन्होंने सबसे बड़ा स्कैम किया था तब का फाइनेंशियल मार्केट का, जिसकी वैल्यू 5000 करोड़ थी। और उसके बाद जब सत्यम का स्कैम आया जिसमें रामालिंगम राजू ने डाटा मैनिपुलेट करके एक और कंपनी जिसका नाम माइथस था, जो कि सत्यम का उल्टा है। अगर आप सत्यम को वर्ड को उल्टा करोगे तो उससे एक वर्ड बनता है माइथस, जिसका उन्होंने एक फेक कंपनी बना दी थी। और रिसेंट वाला है जो यस बैंक का स्कैम है। यस बैंक हैज़ बीन वन ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यस बैंक के फाइनेंशियल्स को तो वो 10 साल पहले सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक था। और एक कहावत है इंग्लिश में कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू इज़ नॉट करेक्ट टू फॉलो। मतलब कि कोई चीज़ जो कि बहुत अच्छी लगती है वो यूजुअली होगी नहीं अगर वो अपने इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। बट अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में देखेंगे, उन्हें 70 ईयर्स प्लस हो गए हैं इन्वेस्टिंग में। अगर कोई भी इन्वेस्टिंग में आता है तो वो पहला बंदा जिसे वो फॉलो करेगा या जिसे वो सीखना चाहेगा वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट हैज ऑलवेज बीन बिहाइंड द कैरेक्टर बिल्डिंग रेपुटेशन। थर्ड पॉइंट है, लिव अ सिंपल लाइफ। ट्राई टू लिव लाइक अ पुअर मैन विद अ लॉट ऑफ मनी। ये कहावत है जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। और मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस आज एक अमीरों जैसी लाइफस्टाइल और उनके जितना पैसा डिजायर करने की ख्वाहिश रखते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि लग्जरियस लाइफ और बहुत सारा पैसा होना स्ट्रेस फ्री जीवन नहीं होता। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आज कि अनिल अंबानी की वेल्थ नियर टू बैंकरप्सी है, बट एक टाइम ऐसा था कि उनके पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा था। और यहाँ वो कहावत बहुत सही फिट होती है कि a fool and money is just a big party। बट आप अगर दूसरे लोग जैसे वॉरेन बफेट इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि वॉरेन बफेट जिनके पास $84 बिलियन है आज, वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने $31,500 में लिया था 1958 में। और आज वो खुद बिना ड्राइवर के अपने आप एक गाड़ी चलाते हैं, कैडिलैक XTS, जो उन्होंने $23,500 में ली। अब आप सोचेंगे कि एक आदमी जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो इतने सिंपल लाइफ और सस्ती लाइफ क्यों जीता है? बिकॉज उनके लिए द वे दे लिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उनके लिए टाइम बचाना और जो उन्हें अच्छा लगता है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक टाइम बचाने के लिए मार्क ज़करबर्ग यूजुअली वियर्स ग्रे टी शर्ट मोस्ट ऑफन। उनको लगता है कि अगर मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि मुझे क्या पहनना है रोज, तो ये मेरा बहुत सारा टाइम बचा लेगा। और एक बार जस्ट क्रिटिसाइजिंग वॉरेन बफेट एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ओनर हैं और आप इतने सस्ते सूट्स क्यों पहनते हैं? तो वॉरेन बफेट ने कहा था कि मैं कितने भी महंगे सूट्स पहन लूँ वो मेरे ऊपर सस्ते ही लगेंगे। तो था उनसे ये सीखिए कि एक इंसान जो सिंपल लाइफ जीता है बट अपनी थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखिए और बी पैशनेट अबाउट समथिंग। रोज कुछ ना कुछ नया करने की सोच। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स यू हैव नाउ। फोर्थ पॉइंट है, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर कहते हैं कि ऑल आई नीड टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विल नॉट गो देयर। उनका कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिंग में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या पता नहीं है, और वही सबसे बड़ी स्किल है।
फॉर एग्जाम्पल बहुत से बिगिनर जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो इतना रिटर्न्स के पीछे भागते हैं कि वो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि 100-200 करोड़ की कंपनीज होती है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मार्केट कैप है कंपनीज का, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उनके बिजनेसेस क्या है, उनके बिजनेस की इकोनॉमिक्स क्या है, और वो इन्वेंचुअली अपना अधिकतर कैपिटल, जहाँ तक कि 40% या 50% कैपिटल खो देते हैं और वो फिर कभी मार्केट में नहीं आते। तो यहाँ गलती मार्केट की नहीं है, उनकी है। और यूजुअली बिगिनर शुड रिस्पेक्ट मार्केट। और ये वैरेन बफेट ये भी कहते हैं कि आपको उन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो या जो आपको समझ आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग हर बिजनेस में इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते, हम उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं हमें समझ आती है, और हमें ये लगता है कि हर बैट पे सही होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम 2 या 3 बैट आउट ऑफ 10 में सही हुए तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये बहुत बार होगा कि आपको सिचुएशन समझ नहीं आएगी, जैसे कि मार्केट कहाँ हेड होगा या इकोनॉमी कहाँ हेड होगी, तो आपको यूजुअली इट इज़ गुड टू स्टे इन कैश आउट करने का मतलब कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक पीरियड था 1969 टू 1972 जब वैरेन बफेट को लग रहा था कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, तो उन्होंने 3 साल के लिए मार्केट में बिल्कुल बाहर निकल गए थे और उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया था। और जब 1972 में क्राइसिस आया था, मतलब मार्केट गिरा था, उसके बाद उन्होंने बहुत सस्ते में स्टॉक्स खरीदे थे। एक बहुत एडिटिव एडवांटेज है उनके पास कि वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि मार्केट का हेड करेगा, और वो यूजुअली बहुत इमोशंस को घर पे रख के आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि आपको क्या पता है और क्या नहीं। और 5th पॉइंट है डू वॉट यू लव एंड बी हैप्पी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वैरेन बफेट को खुशी उनके पैसे से मिलती है, पर उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी उससे मिलती है कि मुझे कितने लोग एडमायर और कितने लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजनेस वैल्यूएशन के प्रोसेस में मज़ा आता है, मुझे बिजनेसेस के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे बिजनेसेस कैसे चलते हैं, उन्हें ऑपरेशन, उनके मैनेजमेंट में दिलचस्पी है। तो ये पैसा तो एक आउटकम है उस चीज़ का। और वो कहते हैं कि लोगों ने आजकल अपने आप को रेट रेस में डाल दिया है, मतलब पैसे के पीछे भागने की रेस में, कि वो हैप्पीनेस क्या होती है उससे तो अंडर वैल्यूड करे बैठे। तो वो कहते हैं कि आपको जो भी अच्छा लगता है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सबको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता हो। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए वो आर्टिस्ट वर्क एक पैशन होना चाहिए। और ये लास्ट पॉइंट था जो कि हमने इस वीडियो से सीखा, डू वॉट यू लव एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel for more interesting and amazing videos.